क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल है एक ए बी सी, इसका मीडियन क्या दे रखा, ए डी। ठीक है, किस पे, बी सी पर ए डी मीडियन है। ठीक, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। पी एम मीडियन दे रखा किस पर, ट्राइंगल पी क्यू आर पर। ठीक है, दो ट्राइंगल है तुम्हारे ए बी सी, इसका मीडियन क्या है, ए डी। ठीक है, इस ट्राइंगल का मीडियन क्या है, ये है, और इस पी क्यू आर का मीडियन क्या है, पी एम। समझ में आया ना। तो ये यूं कह रहे हैं कि ए बी बी सी और ए डी, ए बी बी सी और ए डी, दिख रहे हैं ना, ये तीनों जो लाइन हैं ए बी बी सी और ए डी, और दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सा, पी क्यू क्यू आर और पी एम। ठीक है, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, ये क्या है, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ये साइड है आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किस ट्रायंगल में, तो इस वजह से ये ट्रायंगल तुम्हारे ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर कैसे होंगे, ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है इस ट्रायंगल में कि ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है, और पी एम किसका, पी क्यू आर का मीडियन है, यानी कि क्यू आर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, इधर ये और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मिडिल का मतलब बीच में से काट दिया ना, यानी कि बी डी और डी सी आपस में बराबर होंगे, यहाँ क्यू एम और एम आर बराबर होंगे। सही है ना, समझ में आया। तो अब जब ये बराबर हैं तो ये देखो इनके साइडों का रेशियो भी कैसा होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। भाई ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल होगी, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये ए बी ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसी को लेते हैं, पहले जो हमें गिवन है इसको लेते हैं, क्योंकि देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि ये चीज़ हमें दे रखी है, ए डी ए बी दे रखी है, ए इधर पी क्यू अपन में दे रखा है, इधर बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, और ये मतलब हमें ये गिवन है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, लेकिन हम पे ये चीज़ नहीं है, ए सी और पी आर ये हमें गिवन नहीं है जो बराबर हो, सिमिलर हो। ठीक है, तो इसको हम अब बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन तो है हमें, लेकिन करें क्या इसका। भाई हमें तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये और ये और ये गिवन है। ठीक है, मुझे ये भी तो चाहिए। अगर मैं इसको एक काम कर लूँ कि ये ट्रायंगल तैयार कर लूँ, ये वाला ट्रायंगल, और इधर ये ट्रायंगल तैयार कर लूँ, ठीक है ना, तो मैं इन दोनों को, इन दोनों से इसको लाऊंगा निकाल के, इन दोनों से इस साइड को निकाल कर लाऊंगा, देखते हैं कैसे। तो अब मैं क्या करूँ, एक काम करूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू, देखो बी सी जो है ना, बी सी, अगर मैं बी सी को आधा कर दूँ तो मुझे ये दोनों चीज़ तो गिवन है, इसको ले आऊँ, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, बी सी अपॉन टू कर लूँ, इधर क्यू आर अपॉन टू कर लूँ। भाई मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ टू टू से डिवाइड कर दिया, बात तो हुई है अब भी। और इधर लिख दूँ ए डी अपॉन पी एम। ठीक, तो अब ये जो बी सी अपॉन टू है, देखो बी सी अपॉन टू का मतलब बी सी का आधा, बी सी का आधा मतलब ये होगा तुम्हारा बी डी इजिकल टू डी सी। भाई बी डी और डी सी दोनों बराबर हो गए ना, ऐसे ही इधर क्यू आर का आधा मतलब कितना होगा, क्यू एम इजिकल टू एम आर।
समझ में आ रहा है ना, समझे ना। आधे का मतलब दोनों आधे आधे बराबर है ना, तो बी डी बराबर हो गया किसके, डी सी के। ऐसी क्यू एम बराबर हो गया किसके, एम आर के। ठीक, तो अब हम बी सी का आधा मतलब बी डी, यहाँ लिख रहे हैं हम बी डी अपॉन, और क्यू आर का आधा क्या, क्यू एम, क्यू एम। ठीक है, और ये ए बी ऐसे ही रहने दो, अपॉन पी क्यू भी ऐसे रहने दो, इधर ए डी भी ऐसे रहने दो, इधर पी एम भी ऐसे रहने दो। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने ये इक्वेशन 1 मान ली। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो अब हम किसमें चलेंगे, अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे। हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले की, ए बी डी की और पी क्यू एम की, ए बी डी और पी क्यू एम। मतलब मैं यहाँ बनाता हूँ इस छोटे से ट्रायंगल को, तो देखो ए बी डी, और इधर क्या है, पी डी क्यू एम। ठीक, दिख रहा ना। तो अब इसमें क्या करें, अब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक, दोनों ट्रायंगल में आ गए। अब इन ट्रायंगल में देखा जाए तो ये इसके सिमिलर है, और ये आपस में दोनों, और ये दोनों हो गई। तो मैं क्या लिखूँ इसे, इसे मैं लिख लूँ किससे, कि ए बी, ये जो ऊपर लिखी है हमने, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। कैसे, ऊपर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, प्रूफ कर चुके हैं ना। अब हम क्या लिखें, तो हम एक काम करें इसमें, देखो साइड ये दिख रही है ना, ए बी साइड के बराबर कौन सी है, पी क्यू, और बी डी के साइड के बराबर क्यू एम, और पी ए डी के बराबर कौन सी है, पी एम। ठीक, तो यानी कि साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ठीक है, छोटे से ट्रायंगल दिख रही है, यहाँ देख लो भाई, ए बी के बराबर कौन सी, पी क्यू, और ए डी के बराबर कौन सी, पी एम, और बी डी के बराबर कौन सी, क्यू एम। तो साइड साइड साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से क्या होगा, ये सिमिलर हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ इसे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, बाय किससे, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी से। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं भाई, हमने क्या कर लिया, और हमने देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए। अब सिमिलर कर दिए तो देखो एक चीज़ देखते हैं हम, कि इस साइड को कैसे निकालें। इतनी तो पता है, देखो ये बराबर है इसके, और पूरी बी सी बराबर है इसके क्यू आर के। तो हम एक काम करें, इस पूरे ट्रायंगल में, ये जो पूरा ट्रायंगल है ए बी सी, और इधर पी क्यू आर में, अगर इस एंगल को देखा जाए तो इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। तो इस पर ही पहले प्रूफ कर लें हमसे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब हम करेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, एंड ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर में। ठीक, इसमें क्या करें, देखो हमें ऊपर से क्या गिवन है, कि ए बी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू, दिख रहा ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी यानी कि देखो दिख रही है ना, ये रही बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, तो मैं क्या लिखूँ सर, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमें गिवन है। ठीक, गिवन है ना। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, कि थोड़ा इधर आ जाऊँ मैं, एंगल कौन सा, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी बराबर है। ठीक है, ये किससे, ये हम बता चुके हैं पहले ही, कहाँ पे, यहाँ से बता चुके हैं, कि साइड साइड एंगल से ये बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक चीज़, कि इसी के आगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। ठीक, इसी में ही, तो इसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, ये भी होगा। तो एक बात तो बताओ,
देखो अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल में इस पूरे ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं, ए बी सी में और पी क्यू आर में, ये साइड इसके, ये पूरी साइड बी सी इस पूरी साइड के, और ये एंगल, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल। देखो जरा गौर से, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के, और एंगल बी एंगल क्यू के। तो इस पूरे ट्राइंगल में क्या चीज होगी, साइड एंगल साइड, दिख रहा ना, कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम ये दिखा देंगे कि ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, बाय किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी और ये चीज हमने प्रूव कर दी। क्लियर है, ठीक है। समझ लो थोड़ा, एक बार आप फिर से दोबारा से देख लेते हैं। भाई दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, इधर क्या है पी क्यू आर, इसका मिडिल क्या है डी, बी सी पर कौन सा मिडिल है ए डी, इधर क्यू आर पर कौन सा पी एम, ठीक। अब हम ये देखें कि हमें ये तो पता चल गया कि ए बी अपॉन क्या हो गया पी क्यू, और ए डी अपॉन पी एम, और बी सी अपॉन क्या हो गया क्यू आर, ये चीज गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा जी, प्रूव करना है क्या, ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले जो गिवन है उसे रखा, उसमें अब क्या करा, इस ट्राइंगल को देखते हुए हमें ये भी गिवन है ये भी गिवन है, तो हम इसको आधा कर लें। भाई बी सी का अगर मैं आधा कर दूं, बी सी का आधा कर दूं तो ये बी डी और क्या हो जाएगा सी डी, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी क्यू आर का आधा कर दूं तो क्यू एम और क्या हो जाएगा एम आर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे हो जाएंगे। तो मैंने यही करा, बी सी अपॉन टू कर दिया और क्यू आर अपॉन टू कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो भी हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ करने पड़ते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। इनको ऐसे ही छोड़ दिया दोनों को। अब इसको हमने लिख दिया बी डी अपॉन क्यू आर, तो हमने क्या उठा लिया, ये दो ट्रायंगल उठा लिए ए बी डी और पी क्यू एम, ये ट्रायंगल उठा लिए। अब इसमें क्या हो गया, ये साइड और ये साइड, तीन साइड दिखना है, एक दो तीन साइड, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इन तीनों साइडों को इक्वल कर दिया, तो ये तीनों साइड इक्वल होने के बाद हमने क्या दिया कि इक्वेशन बन हो गई। अब हम चल रहे हैं किसमें, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए बी डी में और पी क्यू एम में चल रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है, हमने ये प्रूफ कर दिया इक्वेशन वन पे, तो हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन वन से, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये दिखा रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, देखो ये प्रूव कर दिया, और हमने एक चीज़ और कर ली कि ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू दोनों आपस में बराबर हो गया इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने इसे दिखा दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर है। तो अब हम चल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में, दोनों ट्रायंगलों में चल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी और इसमें पी क्यू आर में। तो वो क्या होगा, ऊपर से हमें पता ही है कि इसमें गिवन हमने प्रूव कर दिया ए बी अपॉन पी क्यू, और क्या हुआ बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है, ठीक है। और एक एंगल और गिवन हमने प्रूव कर लिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से। तो जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल आ गई तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के, क्यों, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।